2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो दिस फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये फ्रैक्शंस कौन से फिगर को शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि फिगर्स को समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या ये फिगर्स। तो जैसे यहाँ पे सर्कल है, तो इस सर्कल के क्या कर रखे हैं, 3 पार्ट्स कर रखे हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो हमारे इस तरीके से दिखा रखे हैं मैंने, वो क्या है, यूज्ड है। तो अब यहाँ पे देखो, ये भी एक फिगर है, ये भी फिगर है, तो इसके 2 पार्ट्स कर रखे हैं, इसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं और इसके 5 पार्ट्स कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हमें इन फ्रैक्शंस को इनके साथ रिलेट करना है। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको, जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये हमें शो करते हैं कि हमने किसी फिगर का कितने पार्ट्स किए हुए हैं। जैसे 5 है, तो देखो 5 इनमें से कौन सा है, ये वाला है ना, इसके 5 पार्ट्स हो रखे हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर क्या शो कर रहे हैं कि कितने पार्ट्स हमने किए हुए हैं। सेकेंड हमारा जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाले होते हैं न्यूमरेटर, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि जितने पार्ट्स हमने किए हुए हैं उनके किसी भी फिगर के, तो ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर है ये शो करते हैं कि कौन सा पार्ट, कितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं उनमें से। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये एक रोटी होती, ठीक है, तो इस रोटी के हमने 3 पार्ट्स किए, तो 2 पार्ट्स हमने खा लिए, तो जो ये 2 पार्ट्स हमने खा लिए ये यूज हो गए ना, तो इसको हम न्यूमरेटर में दिखाते हैं। और बाकी जो ये आगे वाला नंबर है, ये क्या हमें शो करता है कि कितनी नंबर्स ऑफ, अब जैसे यहाँ पे देखो 3 नंबर्स ऑफ सेम पीसेज है। ठीक है, तो अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 लिखेंगे, 4 नंबर्स होगा तो 4 लिखेंगे, इस तरीके से आगे जितने फिगर होंगे हमारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, तो इनमें से 2 फिगर्स वाला कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। अब देखेंगे इनमें से, अब नीचे देखेंगे डिनोमिनेटर में कि 5 पार्ट्स किसके हो रखे हैं, तो इसके 3 पार्ट्स हो रखे हैं, इसके 2, इसके 4 पार्ट्स, इसके हो रखे हैं ना 5 पार्ट्स इन दोनों के, तो ये नंबर्स में भी 2 है। ठीक है, और इसके भी 5 पार्ट्स हो रखे हैं। अब ऊपर 1 है न्यूमरेटर में, इसका मतलब इनमें से देखो 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो दोनों में एक एक पार्ट यूज हो रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे हमारा मैच हो जाएगा डी से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अब देखो, इसके अलावा 2 फिगर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे है सेम, तो इसके भी 2 पार्ट्स हो रखे हैं, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो रखे हैं, ये भी 2 पार्ट्स, और यूज कितना हो रहा है, इन दोनों में से एक यूज हो रहा है, तो ये वाला यहाँ पे होगा। इसी तरीके से 3 फिगर वाला कौन सा है, एक तो ये है 3 फिगर वाला, एक ये है, बट 3 पार्ट्स किसमें हो रखे हैं, अब इसके देखो 4 पार्ट्स हो रखे हैं, इसके हो रखे हैं ना 3 पार्ट्स, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। और 2 पार्ट्स उनमें से क्या है, यूज हो रहे हैं, सब में 2 पार्ट्स यूज हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और ये वाला लास्ट वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 पार्ट्स हो रखे हैं, उनमें से एक पार्ट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो 4 में से एक पार्ट यूज हो रहा है ना, और 3 फिगर्स हैं ये, तो इस तरीके से हम इनको मैच कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज। ठीक है, तो हमें इस फ्रैक्शन के हिसाब से इनका फिगर बताना है कि कौन सा होगा। अब देखो 3 इंटू 1/5 है और इज इक्वल टू 3/5 है, तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 का नहीं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, अगर इसके नीचे 1 लिखूँ मैं तो 3 1 से 3, तो होगा तो ये 3/5 ही होगा ना। तो देखो यहाँ पे 3 फिगर्स कहाँ पे हैं, 1 2, यहाँ 3 फिगर्स इनमें से कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है। ठीक है, बट पार्ट कितने होने चाहिए उसके, 5 पार्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स यहाँ पे हैं, तो जो 1 वाला होगा वो हमारा कहाँ मैच हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 3 पार्ट्स, 3 फिगर हैं, 1 2 3 फिगर्स हैं, और सबके 5 5 पार्ट्स हो रखे हैं ना, जिनमें से 1 पार्ट क्या है, यूज हो रहा है तीनों में, इसमें ये वाला पार्ट हो रहा है, इसमें ये, इसमें ये। अब इसको हमने क्या कर रखा है, सम करके इसको एक ही फिगर में हमने दिखा रखा है, तो एक ही फिगर में ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब 5 पार्ट्स हो रखे हैं उसके टोटल, और 3 उसके यूज में, 1 2 3 उसके क्या है, यूज में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला देखेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, 1/5 ये हो गया प्लस 1/5 ये हो गया, बिकॉज 5 पार्ट्स हैं, 1 यूज हो रहा है, यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, 1 यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी 5 पार्ट्स हैं और 1 यूज हो रहा है। ठीक है,
तब ये टोटल होके क्या हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 × 1/3 है, तो मतलब इसको 2/3 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 फिगर्स देखेंगे, 2 फिगर्स कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 2 फिगर्स और कितने पार्ट्स हो रखे हैं उसके 3 पार्ट्स, 1 2 3 पार्ट्स हो रखे हैं। यहाँ पे भी दोनों फिगर के 3 पार्ट्स हो रखे हैं, जिनमें से एक हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो एक पार्ट यूज हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/, ये वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा 1/3 बिकॉज 3 पार्ट्स हैं और 1 यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। प्लस ये भी 1/3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है और 1 + 1 2। तो इस तरीके से एक ही सर्कल में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग फिगर्स को हमने एक ही उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट वन है हमारे पास 3 फिगर्स हैं और पार्ट्स कितने हो रखे हैं, 4 हो रखे हैं। तो 1 2 3 फिगर्स यहाँ पे हैं, 1 2 3 फिगर्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास कितना है, ये 3 फिगर्स हैं, तो इनके साथ फिर कितने पार्ट्स हो रखे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हो रखे हैं टोटल, जिनमें से 3 पार्ट्स के हमारे यूज में। तो ये एक फिगर जो है हमारा वो कितना होगा 3/4 प्लस दूसरा फिगर भी 3/4 है बिकॉज 4 पार्ट्स हो रखे हैं, 3 शेडेड है। इसी तरीके से ये भी 3/4 होगा। अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 तो हमारा डिनोमिनेटर है, 3 + 3 + 3 कितना होता है 9। और इसको भी आप अगर सॉल्व करोगे तो 4 × 8 8 + 1 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमारा क्या है 9/4। 9/4 का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे भी 3 फिगर्स हमें बनाने पड़े। क्यों बनाने पड़े 3 फिगर्स, बिकॉज पार्ट्स यहाँ पे ज्यादा थे ना शेडेड वाले जो यूज हो रखे हैं, तो इन्हीं पार्ट्स को हमने बैलेंस करने के लिए 3 फिगर्स बनाए, जिसमें देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं शेडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो पूरा यहाँ पे 3 फिगर्स लिए हमने, तो 4 पार्ट्स यहाँ पे आ गए, फिर 4 पार्ट्स यहाँ पे आ गए, मतलब 2 तो ये क्या हो गए 2 प्रॉपर बन गए हमारे। तो 2 फिगर्स हमारे पूरे पूरे बन गए प्रॉपर, और एक पार्ट रह गया हमारा 1/4। तो ये वाला पार्ट क्या रह गया 1/4, जिसमें 4 पीसेस हो रखे हैं और एक हमारा यूज में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो आप। तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में लाना है, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5 है, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21, तो 21/5 आ गई है। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे किससे 21 से, तो 5 4 से कितना होता है 20, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको आगे लिख देंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर और जो डिवाइड में है उसको, तो ये क्या बन जाएगा 4 and 1/5, ठीक है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 4 1 जा 4, 4/3 आएगा ये, ठीक है। तो अब 4 के साथ 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या आया हमारा 1 आया, ठीक है। अब 1 में 3 रहेगा और ये रिमाइंडर कितना है 1 है, तो क्या आ जाएगा ये 1 and 1/3। इसी तरीके से थर्ड वाला करेंगे, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12/7, 7 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 5/7, ठीक है। ये रिमाइंडर यहाँ पे आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे। इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, 5 2 जा 10, 10/9, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना, इनके नीचे 1 होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब 9 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 10 - 9 करेंगे तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/9, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट वाला करेंगे। अब यहाँ पे 4/1 होगा तो 4 2 जा 8, 8/9
8/3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 3 का 8 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा, तो कितना आ रहा है ये 2 and 2/3। इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब देखो 6th पार्ट है इसका, 5/2 इंटू 6 है, तो 5 का इंटू 6 के साथ हो जाएगा डायरेक्ट। 5 6 से कितना होता है 30/2, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो 2 से 30 को कट कर सकते हैं हम, यहाँ पे कितना आएगा ये 15 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 11 4 जा 44/7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे, वैसे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 2 जा 30 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, तो 0/2 तो हम लिखेंगे नहीं इसके साथ, तो ये अब देखो 44/7 है, 44/7 है, ठीक है। तो 7 का डिवाइड करेंगे 44 से, तो कितना आएगा ये 7 6 जा 42 होता है, यहाँ पे 2 बचेगा फिर, ठीक है। तो 6 को आगे ले लेंगे जो क्वेश्चन है, रिमाइंडर ऊपर और ये डिनोमिनेटर नीचे। इसी तरीके से इसको भी करना है। 24 से कितना होता है 80/5 आएगा, ठीक है। अब 5 का डिवाइड करेंगे 80 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 5 6 से कितना होता है 30, तो ये आ जाएगा कितना 16, ठीक है। इसी तरीके से करेंगे 13 1 जा 13/3, तो 13 के साथ 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा कितना होता है 12, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आगे लिख देंगे, ठीक है। ये रिमाइंडर है, इसको ऊपर और यहाँ पे ये 3। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 15 3 से कितना होता है 45/5। अब 45 के साथ 5 का डिवाइड करेंगे, नाइन आएगा यहाँ पे, बिकॉज 9 5 से कितना होता है 45, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो कट करके यहाँ पे हम 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें शेड करना है इनमें, ठीक है। ये हमारे पास फिगर्स दे रखे हैं, इनके अंदर कुछ यहाँ पे रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स बना रखे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे सर्कल्स बना रखे हैं, ठीक है। तो हमें इनमें शेड करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में जितने सर्कल्स हैं उनका हाफ पोर्शन हमें क्या करना है, शेड करना है। तो कितने सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स हैं। तो 1/2 इंटू क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो 12/2 हो जाएगा ये। 2 से 12 को कट करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 सर्कल्स को हमें क्या करना है, शेड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 सर्कल्स को हम शेड कर देंगे। इसी तरीके से 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स। अब 2/3 पार्ट्स करने हैं ट्राइंगल्स के शेड। तो कितने ट्राइंगल्स इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल्स है। तो 2/3 इंटू क्या कर देंगे 9, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18/3। तो 3 से 18 को कट करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 ट्राइंगल्स को हमें शेड करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला करेंगे 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स। अब इस बॉक्स में जितने भी स्क्वायर्स हैं उनका 3/5 पार्ट हमें क्या करना है, शेड करना है। तो 3/5
इनको क्या हो जाएगा, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बॉक्सेस हैं। तो 15 3 से कितना होता है 45/5 आएगा। तो 5 से 45 को कट करेंगे तो कितना आएगा 9। इसका मतलब 9 स्क्वायर्स हमें इसके अंदर क्या करने पड़ेंगे, शेड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गए 9 स्क्वायर्स आपके शेड। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको ऐसे करना है, ठीक है।